नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पदबंध से संबंधित गेम खेला था और आप भी मेरे साथ थे और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम वाक्य रचना के आधार पे वाक्य जो हैं उसके ऊपर गेम खेलेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। बच्चों, आप लोग कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े थे, है ना? और कक्षा 10वीं में आप पढ़ रहे हो रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन हैं। सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो परिभाषाएं हैं और इनके बारे में जो व्याख्याएं हैं वो उस पे नहीं जाऊंगा मैं। हम सीधे जो है गेम खेलेंगे और बीच बीच में जो भी मुख्य बातें होंगी, है ना, महत्वपूर्ण बातें होंगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। इसलिए ध्यान पूर्वक मेरे साथ गेम खेलिए। तो ये कहूट गेम है। तो इसमें सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गेम में। तो रचना के आधार पर वाक्य खेल खेल में हम सीखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिए, शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वह क्या कहलाता है? तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, क्या कहलाता है? तो वह है वाक्य, है ना, शब्द। तो यहाँ पर परिभाषा किसकी दी गई है? ये वाक्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 हैं और रचना के आधार पर, यस, कितने हैं? 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न, इस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक ही विधेय होता है। आपको विधेय पता ही होगा। जो कर्ता यानी उद्देश्य के बारे में जो बताता है वह विधेय है ना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है ना, तो विधेय प्रेडिकेट जो है विधेय, तो वो एक ही होता है। उद्देश्य ज्यादा हो सकते हैं। तो ये किस तरह का वाक्य होता है? ये होता है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य? नहीं, ये होता है सरल वाक्य। ठीक है ना, तो सरल वाक्य बिल्कुल सही है। जिस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? ये देखिए, ये भी एक डेफिनेशन होगी संयुक्त वाक्य की, है ना। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो यही है क्या आंसर? देखते हैं आगे। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ये भी बात सही है। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अतः, अथवा, अन्यथा इत्यादि का प्रयोग होता है। ये सारे क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं, ये सारे आते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। ये तीनों बातें सही हैं, है ना। ऐसा ही होता है संयुक्त वाक्य। तो ये चार तीनों बातें सही हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल सही। उपर्युक्त सभी जो है संयुक्त वाक्य के ही पहचान है। ठीक है, याद रखिए, आगे आपको काम आएगा।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है। चलिए, ये भी एक परिभाषा हो गई मिश्रित वाक्य की, कि आप कैसे पहचानेंगे मिश्रित वाक्य, या कैसे सरल और संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाएंगे। तो देखते हैं, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र होते हैं वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये बात सही दिख रही है। इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ये तो सरल वाक्य है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया हमारा, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मिश्रित वाक्य की पहचान, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 40 प्रश्न है हमारे, और हर प्रश्न में मैंने आपको देखिए 90 सेकंड दिए हैं समझने के लिए। क्यों दिए हैं ये 90 सेकंड? क्योंकि आपकी परीक्षा में भी जो है हर एक प्रश्न के लिए आपको इतने ही समय मिलने वाला है। 40 प्रश्न है, हर एक को आप 90 सेकंड देंगे तो आप 90 मिनट में ही 40 प्रश्न कर पाएंगे, है ना। तो उसी आधार पे मैंने दिया है। देखिए, काफी समय होता है। अगर आपको थोड़ी बातें जानकारियां हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो छठवां प्रश्न क्या है, दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों उन्हें डैश कहते हैं। तो जो स्वतंत्र उपवाक्य आपस में जुड़े हों संयोजक से, तो क्या कहलाएंगे वो। सरल वाक्य में तो संयोजक होता नहीं है। संयुक्त वाक्य हो सकता है ना, क्योंकि इसमें ही दो स्वतंत्र जो वाक्य आपस में संयोजक से जुड़े होते हैं, है ना। तो साधारण वाक्य और सरल वाक्य तो एक ही है, मिश्र वाक्य नहीं होता ऐसा। तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य में डैश योजक का प्रयोग होता है। अच्छा, तो ये जो मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है, उसके भी प्रकार हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, है ना, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये जो है सर्वनाम उपवाक्य, ये जो है चार प्रकार, वो तो आपसे नहीं पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन इस तरह का प्रश्न एक पूछा गया है, मैंने किसी पुस्तक से लिया है ये। तो संज्ञा उपवाक्य में कौन सा योजक आता है, ये पूछ लिया। थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो संज्ञा उपवाक्य में जो है कि ये वाला योजक का प्रयोग होता है ना। योजक यानी समुच्चय बोधक अवयव, है ना, अव्यय, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंजक्शन। ठीक है, तो दैट, है ना, जो होता है दैट, हिंदी में क्या होता है, वो की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं। सरल वाक्य में दो चीजें मुख्य होती हैं, वो क्या हैं? पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, है ना। उद्देश्य होता है एक, तो कर्ता, है ना, और उसके बारे में जो बात की गई विधेय प्रिडिकेट, है ना, वो होता है। ये दोनों चीजें मुख्य हैं। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम जल्दी से। सारे उत्तर हम बिल्कुल सही बताते जा रहे हैं। जिसको ये गेम खेलना है वो मुझसे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं उसका लिंक दूंगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो डैश अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, अव्यय का नाम बताना है, देखिए इधर पे, है ना। संयुक्त वाक्य में जो वाक्य होते हैं आपस में योजक या योजक से तो जुड़े होते हैं, उस योजक को क्या कहते हैं आप, है ना, वो आपको बताना है। वो अव्यय कौन से हैं? हिंदी में चार अव्यय हैं, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। तो कौन सा अव्यय है ये? क्रिया विशेषण तो नहीं है, विस्मयादि बोधक नहीं है, संबंध बोधक है, बिल्कुल नहीं। ये होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है ये? समुच्चय बोधक। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, समुच्चय बोधक, जिसको कि हम संयोजक, है ना, योजक, और अंग्रेजी में जो है कंजक्शन कहते हैं, वो संयुक्त वाक्य में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आगे 10वें प्रश्न में आ गए हैं हम।
वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण डैश देने की शक्ति होती है ना। अभी इसके पहले पहला प्रश्न हमने पढ़ा था शब्दों का सार्थक समूह, है ना। पदों का किसी किसी परिभाषा में पदों और शब्दों आते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो जो वाक्य होता है उसमें जो पद होते हैं उसका जो व्यवस्थित समूह है उससे क्या प्राप्त होता है, हमको क्या मिलना चाहिए, उसमें क्या शक्ति होती है। तो उसमें जो है शब्द होते हैं या वाक्य या अर्थ या फिर वर्ण, तो उसमें अर्थ देने की शक्ति होती है ना। अगर वो वाक्य अर्थ ही ना दे, अगर वाक्य अर्थ ही हमको समझ में ना आए तो फिर वो वाक्य ही नहीं होगा, है ना। तो पदों का या शब्दों का जो सार्थक समूह है वही वाक्य है, व्यवस्थित है ना, पदक्रम भी सही होना चाहिए। 11वें प्रश्न पे चलते हैं हम अब। तो 11वां प्रश्न देखिए क्या है, वाक्य का भेद बताना है आपको, ठीक है। तो रचना के आधार पर, है ना, किसके आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है आपको। यहाँ पर आपके ऑप्शंस भी उसी हिसाब से दिए हैं, अर्थ के आधार पे नहीं, रचना के आधार पे। जब जब वह यहाँ आता है तब तब पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है। तो मैंने आपको बताया था वाक्य पहचानने के लिए, रचना के आधार पे जो वाक्य उनको पहचानने के लिए अगर आप याद रखें, समुच्चय बोधक अव्यय याद रखें कि सरल वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है, आता है या नहीं आता है, संयुक्त में कौन सा समुच्चय बोधक आता है या नहीं आता है ना, और मिश्रित वाक्य में कौन से समुच्चय बोधक है। अगर ये चीजें आपको पता हो जाए तो आप आसानी से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये जब जब तब तब ये जो मिश्रित वाक्य में आते हैं, इसमें एक वाक्य प्रधान होता है, पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है ये प्रधान है। जब जब वह यहाँ आता है ये आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो उपवाक्य है वह यहाँ आता है और पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पर जो है दो उपवाक्य है और एक आश्रित है, एक प्रधान है। तो और जब जब तब तब ये समुच्चय बोधक आए हैं तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य, ठीक है, क्या हो गया, मिश्र वाक्य। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न, मैं ठीक समय पर पहुंच गया परंतु सुरेश नहीं आया, वाक्य का भेद बताइए। तो हम तो रचना के आधार पर ही पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न भी वही है कि रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है, ठीक है। तो मैं ठीक समय पर पहुंच गया परंतु सुरेश नहीं आया, तो ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य, इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, है ना। मैं ठीक समय पर पहुंच गया और सुरेश नहीं आया, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। और संयोजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय परंतु से जुड़े हुए हैं। तो परंतु जो है और दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है, ये होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य, परंतु जो है संयुक्त वाक्य का संयोजक है, योजक है और समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। तो 13वां प्रश्न हम देखते हैं अभी। कवि की कविता सुनकर सब हंस पड़े, कवि की कविता सुनकर सब हंस पड़े, वाक्य का भेद, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है और एक ही मुख्य क्रिया है, ठीक है। इसमें कर्ता यानी विधि सॉरी उद्देश्य सब कवि है, सब है, एक ही है। तो कर्ता तो एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन क्रिया, मुख्य क्रिया हंस पड़े एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, है ना। कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। हमेशा याद रखिए सरल वाक्य में कोई भी समुच्चय बोधक नहीं आता, केवल और आता है जब दो शब्दों को जोड़ना होता है, जैसे राम और श्याम भाई हैं। तो यहाँ पर जो है ये और आया है दो शब्द राम और श्याम को जोड़ने के लिए, ठीक है, वाक्य को जोड़ने के लिए नहीं आया। दो स्वतंत्र वाक्य को अगर और जोड़ेगा तब वो संयुक्त वाक्य है। तो वैसे सरल वाक्य में जो है और के अलावा कोई भी कंजक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये सरल वाक्य है, ठीक। सुरेश ने परीक्षा पास की और उसे नौकरी मिल गई, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ भी देखिए और आया है, दो वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है, सुरेश ने परीक्षा पास की उसे नौकरी मिल गई, इन दोनों वाक्यों को और जोड़ रहा है। तो ये तो और आएगा तो आप समझ सकते हो कि ये जो है क्या होता है,
संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। तो हम रचना के आधार पे पढ़ रहे हैं वाक्य, इसीलिए जो है आपको कोष्टक में जो है ब्रैकेट में रचना के आधार पे वाक्य भेद बताइए ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ ही वो रहे हैं। ठीक है, तो धनपत के लिए चुनी गई लड़की उसे कभी पसंद नहीं आई। इसमें भी देखिए किसी प्रकार का कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आया है ना। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इसमें जो क्रिया, मुख्य क्रिया, वह भी एक ही है ना, आई। तो लगता है कि ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न। रमेश कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि कल उसका जन्मदिन था। वाक्य का भेद रचना के आधार पर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले समुच्चय बोधक अव्यय देखिए, उससे आप जो है आधी से ज्यादा समस्या आपकी हल हो जाएगी, क्योंकि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है और ये जो है मिश्रित वाक्य में आता है। ठीक है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है ना। तो रमेश कल विद्यालय नहीं आया, ये मुख्य प्रधान वाक्य है ना, क्योंकि कल उसका जन्मदिन था, ये उसके ऊपर आश्रित है। तो इस तरह से भी अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो क्योंकि देकर आप मिश्र वाक्य को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह 6 मंजिल इमारत की छत थी जिस पर एक पर्ण कुटी थी। यहाँ भी देखिए उसी तरह से हमको दिखाई दे रहा है, और इसमें भी आपको वाक्य का प्रकार ही बताना है रचना के आधार पर। वह 6 मंजिली इमारत की छत थी जिस पर एक पर्णकुटी थी। तो जो, जब, तब, जैसे ही, जी ही, त्यों ही, जिस पर, तो यहाँ पर जो है मुख्य वाक्य हो गया वह 6 मंजिली इमारत की छत थी जिस पर एक पर्णकुटी थी, ये आश्रित हो गया। तो इस तरह से जो है एक प्रधान वाक्य, उपवाक्य, और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। और जिस जिसको इस तरह के कंजक्शन आए, समुच्चय बोधक आए, तो वो मिश्रित वाक्य ही होता है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य होगा ये भी, बिल्कुल सही। तो आगे हम चलते हैं जल्दी से। 18 प्रश्न ही हो पाए हैं अभी, और बहुत सारे प्रश्न करने हैं हमको। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप भी इंटरेस्ट से देख रहे होंगे। और अगर आपको ये प्रश्न चाहिए, ये खेल खेलना, तो मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, देखने के बाद मैं आपको ये भेजूंगा, आप खेल सकते हो। हमारा आचरण ऐसा ऐसा हो जिसे लोग पसंद करें, वाक्य का भेद बताना है। तो इसे भी देखिए यहाँ पर, ऐसा हो जिसे लोग पसंद करें, ऐसा वैसा, है ना। जिससे किस तरह के वाक्य होते हैं? ये होते हैं मिश्र वाक्य, बिल्कुल सही है ना। तो हमको अगर समुच्चय बोधक अव्यय पता है तो उसमें ज्यादा कष्ट नहीं होता, हमको पहचानने में वाक्य हम आसानी से बता सकते हैं। अगला प्रश्न में भी देखिए आप जो है पूरा वाक्य ना पढ़ें, और केवल समुच्चय बोधक अव्यय को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, तुम नहीं आए, किंतु तुम नहीं आए, तो किंतु, परंतु, और, है ना। ये जो, इसलिए ये जो है समुच्चय बोधक किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा इधर 20 लिखा हुआ है, इधर 19वां प्रश्न है, कोई बात नहीं, हमको प्रश्न से मतलब है, नंबर कुछ भी हो सकता है। ततारा को देखकर वामिरो फूट फूट कर रोने लगे। वाक्य का भेद बताइए रचना के आधार पे। तो यहाँ पर देखिए एक ही मुख्य क्रिया है, रोने लगी। फूट फूट कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, देखकर पूर्वकालिक क्रिया है, नहीं, फूट फूट कर ये क्रिया विशेषण है, माफ कीजिए। देख कर ये पूर्वकालिक क्रिया है, तो मुख्य क्रिया रोने लगी एक ही है। तो और कोई समुच्चय बोधक अव्यय भी नहीं है इधर पे, बिल्कुल ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है ना। नहीं, ये है सरल वाक्य। ठीक है, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य होता तो इसमें जरूर कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय होता।
मिश्रित वाक्य होता तो उसमें जरूर कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय होता। तो इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, मुख्य क्रिया एक ही है ना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, है ना। समुच्चय बोधक अव्यय बहुत ही सहायता करेंगे आपको वाक्य रूपांतरित करने में और वाक्य को पहचानने में, ठीक है। यहाँ भी देखिए, जब तब जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। वाक्य का भेद बहुत ही आसान है, मैंने बता दिया आपको। कंजक्शन से आप पहचान सकते हो, है ना। समुच्चय बोधक अव्यय से आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, ठीक है। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न अभी आपके सामने है, पढ़िए आप ध्यान से और उसका उत्तर दीजिए। कृपया सभी यहाँ आकर सुने, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, कृपया सभी यहाँ आकर सुने, इसको देखते ही आप हो सकता है आज्ञावाचक लिख दें, ठीक कर दें, अरे वाह ये तो आज्ञावाचक है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में देखिए, प्रश्न रचना के आधार पर। प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी में उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर गलत हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न पूरा पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये आज्ञावाचक वाक्य नहीं है। हाँ, अगर अर्थ के आधार पर होता है, इधर पे प्रश्न ऐसा होता था, अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए, तो ये ठीक कर देते थे आप। तो अभी कौन सा वाक्य हो गया, ये एक ही मुख्य क्रिया है, सरल वाक्य हो गया ये, है ना। सरल वाक्य में एक ही विधेय होता है, मुख्य क्रिया होती है, एक ही मुख्य क्रिया और एक ही विधेय होता है ना। अब ये रूपांतरण करने के प्रश्न आ गए, तो आपको इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समुच्चय बोधक अव्यय पता है कि कौन से समुच्चय बोधक अव्यय संयुक्त वाक्य में आते हैं और कौन से मिश्र वाक्य में आते हैं और सरल वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होते हैं और के अलावा, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। जो बात वाक्य में दी गई है प्रश्न वाले, वही बात जो है आपके उत्तर में होनी चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। तो ये तो मिश्रित वाक्य है, इसको सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य किसी प्रकार का कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होना चाहिए। जापान में जो चाय पीने की एक विधि है, उसे चा नो यू कहते हैं। ये तो मिश्रित हो गया। जापान में चाय पीने की एक विधि है और उसे चा नो यू कहते हैं, ये तो संयुक्त हो गया। जापान में चाय पीने की एक विधि को चा नो यू कहते हैं। ये हमको लगता है कि सरल वाक्य आगे भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसा भी बोल सकता है कि दोनों उत्तर हो, है ना। जापान में या नो यू उसे कहते हैं जो चाय पीने की एक विधि है, नहीं ये तो मिश्रित है। तो यही उत्तर हो गया हमारा, है ना। तो अगर आपको कोई उत्तर दिख भी जाता है, आप पहचान भी लेते हो, फिर भी सारे विकल्प सारे ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि गलती हो सकती है, ठीक है। आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, बहुत अधिक समय नहीं मिल रहा है हर प्रश्न के लिए, लेकिन पर्याप्त है वो, ठीक है। अच्छा खासा समय है, आप चाहें तो उसका सही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय सैनिक ऐसे हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। भारतीय सैनिक ऐसे हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये तो की, जब भी मैंने बोला कि की को आप देखो तो समझ जाइए कि मिश्रित वाक्य का ही समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस मिश्रित वाक्य सरल वाक्य बनाना है, की चले जाना चाहिए, है ना। तो देखते हैं हम, कोई भी ऐसा नहीं है जो भारतीय सैनिकों की बराबरी कर सके। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह का वाक्य जो है मिश्रित वाक्य होता है। भारतीय सैनिकों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल सही जवाब लग रहा है ये। फिर भी हम अगले दो विकल्प भी पढ़ेंगे। जो भारतीय सैनिक हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये भी जो है मिश्रित वाक्य है। ये भारतीय सैनिक कैसे हैं और इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये तो वाक्य गलत दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी संयुक्त वाक्य में आएगा, ये और आया है ना, तो ये वाला वाक्य अपना सही हो गया। सरल वाक्य, बिल्कुल सही सरल वाक्य आपने बता दिया। अब अगला प्रश्न जो है रूपांतरण करना है, सरल वाक्य में ही रूपांतरण करना है।
करेंगे हम जरूर। आजकल मैं घर के सभी कार्य करता हूँ और समय पर कार्यालय जाता हूँ। घर के कार्य करना है जरूर, और उसके बाद ही अपना काम शुरू करना है आगे का। तो ये और से जुड़े हुए हैं दोनों वाक्य, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। तो सरल वाक्य इसको कैसे बनाएंगे? और नहीं होना चाहिए, है ना। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य आप बना रहे हो, रूपांतरित कर रहे हो, तो समुच्चय बोधक अव्यय को जो है निकाल देंगे हम। मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, जबकि ये तो मिश्र हो गया। जब घर के सभी कार्य करता हूँ, तब समय पे, ये भी मिश्र हो गया। मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ क्योंकि आजकल मैं घर के सभी कार्य करता हूँ। वाक्य ठीक ही है, लेकिन क्योंकि ये तो मिश्र वाक्य हो गया। आजकल मैं घर के सभी कार्य करता हूँ, कार्य करके समय पर कार्यालय जाता हूँ। ये देखिए पूर्वकालिक क्रिया और एक ही मुख्य क्रिया है ना। घर के सभी कार्य करके समय पर कार्यालय जाता हूँ, एक ही विधेय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वाक्य को पहचानने में थोड़ा देर हुई, लेकिन हमने सही पहचान लिया है। या नहीं पहचाना? पहचान लिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा देखने में, खेलने में, और आप लोग अपने ज्ञान की परीक्षा भी, जांच भी कर रहे होंगे कि आपको ये जो वाक्य समझ में आए या नहीं आए हैं, है ना। लड़की ने हाथ मुंह धोया और खाना खाया, ये तो हो गया अपना संयुक्त वाक्य, है ना। तो संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरण करना है, तो उसमें समुच्चय बोधक अव्यय को हम निकाल देंगे और बिल्कुल एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें जो है आपको एक ही विधेय हो। जब लड़की ने हाथ मुंह धोया तब उसने खाना खाया। ये तो मिश्रित वाक्य लग रहा है। लड़की ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया, बिल्कुल इसमें उद्देश्य लड़की है, ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। ये जो है विधेय हो गया, एक ही है, तो यही वाक्य होना चाहिए, है ना। लड़की ने हाथ मुंह धोया इसलिए खाना खाया, ये तो संयुक्त हो गया। जैसे ही लड़की ने हाथ मुंह धोया वैसे ही खाना खाया, ये मिश्र वाक्य हो गया। तो हमारा सरल वाक्य मिल गया हमें। कर देते हैं हम, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी आपको सरल वाक्य में ही रूपांतरित करना है। तो जो परिश्रम करता है उसकी पराजय नहीं होती, है ना। वाक्य का सरल वाक्य, तो जो परिश्रम करेगा उसकी पराजय बिल्कुल भी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, परिश्रम करने वाले की पराजय नहीं होती। बिल्कुल सही आंसर हमको पहला ही ऑप्शन में है, पहले ही विकल्प में। लेकिन अगले ऑप्शन जो विकल्प है वो भी देखना, मैंने जैसे आपको कहा, तो इसमें इसलिए है, इसमें क्योंकि है, और इसमें यदि, तो ये तो सरल वाक्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। ये हो गया सरल वाक्य, है ना। तो जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। वह बाजार गई क्योंकि उसे वस्त्र खरीदने थे। सरल वाक्य बनाइए, ये कौन सा वाक्य है? यस, ये मिश्रित वाक्य, क्योंकि आया है इसमें, है ना। तो एक प्रधान उपवाक है, आश्रित उपवाक है। इसको फिर वैसे ही सरल वाक्य बनाते हैं हम। जब उसे वस्त्र खरीदने थे तब वह बाजार गई, नहीं वह बाजार गई इसलिए नहीं, वह वस्त्र खरीदने बाजार गई, बिल्कुल सही। इसका अर्थ भी वही है। दोनों में हम ये भी ध्यान रखना है, जब भी हम रूपांतरित करते हैं तो जो प्रश्न वाला वाक्य है और जो उत्तर वाला वाक्य है, दोनों को देखना है कि दोनों में मतलब एक ही आ रहा है, नहीं अलग तो नहीं हो जा रहा है ना। तो ये वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे। गीता बीमार थी इसलिए वह जयपुर नहीं गई। सरल वाक्य में रूपांतरण, ये आपको दिख रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है इसलिए आया है, इसको सरल वाक्य इसलिए को निकाल दीजिए। गीता बीमार क्या बनेगा? यस, होने के कारण, बीमार होने के कारण गीता जयपुर नहीं गई। ये आंसर होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए, है ना। बाकी सभी देखिए उसमें जो है दो दो वाक्य उपवाक्य दिखाई दे रहे हैं, और उसमें समुच्चय बोधक अव्यय भी है, तो ये उत्तर होगा हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने भी। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसवा प्रश्न। भुवन के पास जो कुछ था वह आग में स्वाहा हो गया। सरल वाक्य बनाइए। ये तो थोड़ा कठिन दिख रहा है, बना सकते हैं क्या आप? मिश्रित वाक्य है ये।
तो भुवन के पास जो कुछ था वह स्वाहा हो गया, वह आग में स्वाहा हो गया। देखते हैं इधर, ये तो हमको मिश्र वाक्य दिख रहा है और ये कंजक्शन आया है ना, समुच्चय बोधक आया है, तो ये तो सरल संयुक्त हो गया और ये भी संयुक्त हो गया, तो ये वाला वाक्य हो सकता है उत्तर, है ना। भुवन का सब कुछ आग में स्वाहा हो गया। यहाँ भी जो बात थी वही बात इसमें भी है, दोनों के मतलब अलग नहीं है, एक ही है ना। और ये मिश्र वाक्य है और ये सरल वाक्य है, ठीक है। तो अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए। आप अपने अनुसार जो है वाक्य की संरचना कर सकते हैं, लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए। और सरल वाक्य में सबसे मुख्य बात है कि कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय आपको उपयोग करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, ततारा की व्याकुल आंखें वामेरो को ढूंढने में व्यस्त थी। ये देखिए सरल वाक्य है और इसको संयुक्त बनाना है। तो इसमें जो है अभी तो एक ही मुख्य क्रिया थी, है ना। उसकी जो आंखें थे ढूंढने में व्यस्त थी, तारा जो है इसमें उद्देश्य है। तो अब आप जो है दो वाक्य कर देना है इनको, दो स्वतंत्र वाक्य। किस तरह करेंगे? तारा की आंखें व्याकुल थी क्योंकि वे वामेर को ढूंढने में व्यस्त थी, तो मिश्रित वाक्य हो गया। जब ततारा की आंखें व्याकुल थी, ये भी मिश्रित हो गया। ततारा की आंखों में व्याकुलता थी और वे वामेर को ढूंढने में व्यस्त थी, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। जैसे ही तारा की आंखें व्याकुल हुई, वैसे ही वे वामेरों को ढूंढने लगी, तो ये उत्तर ज्यादा सही है। ये सारे जो है मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं, ये जो है सरल संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं, 32वां प्रश्न। 32वें प्रश्न में हम जल्दी से करते हैं। पढ़िए 32वां प्रश्न। घनघोर वर्षा के कारण वहां के सभी रास्ते बंद हो गए। तो ये के कारण जो आता है, तो उसमें तो सरल वाक्य है ये, है ना। इसको संयुक्त बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जब तब से नहीं बना सकते, ये तो मिश्रित वाक्य के समुच्चयबोधक अव्यय। घनघोर वर्षा हुई और वहां के सभी रास्ते बंद हो गए, ये लग रहा है हमको कि संयुक्त वाक्य होगा। जैसे वैसे ये भी मिश्रित वाक्य है, वहां के सभी रास्ते बंद हो गए क्योंकि ये भी मिश्रित वाक्य, ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। अर्थ में भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मतलब एक सा होना चाहिए। और उसके जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनसे भी हम पहचान कर उनकी सहायता से हम वाक्य रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो आपको बनाना नहीं है, बस पहचानना है ना। एमसीक्यू प्रश्न है आपके। गरजते बादलों में बिजली कौंध रही है, वाक्य का संयुक्त वाक्य में सही रूपांतरण चुनिए, ठीक है। बादल गरजेंगे और बिजली कौंधेगी, ये तो सही दिख रहा है, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे लेकिन, है ना। बादल गरज रहे हैं और बिजली कौंध रही है, ये भी सही दिख रहा है। अब ये दोनों में कौन सा सही है, आगे भी पढ़ते हैं। जब बादलों में बादल गरजेंगे तब ये तो मिश्रित हो गया, बिजली कौंध रही है क्योंकि बादल गरज, ये भी मिश्रित हो गया, तो ये दोनों में एक सही है। अब कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखिए, कौंध रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल की बात है। और यहाँ पे जो है भविष्यत काल, जो क्रिया अभी हुई भी नहीं है, होगी बोल रहा है ना, बिजली कौंधेगी, और यहाँ पे क्रिया चल रही है। तो ये वाक्य देखिए, बादल गरज रहे हैं और बिजली कौंध रही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें अर्थ में बदलाव नहीं हुआ है, एक जैसा ही अर्थ है। बस अंतर क्या है? ये सरल वाक्य और ये संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न। यद्यपि सारी रात उसके सिर में दर्द रहा तथापि उसने दवा नहीं ली, ये तो मिश्रित वाक्य है ना। हम उसके जो कंजक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय, उससे हमको समझ में आ जा रहा है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि संयुक्त वाक्य कौन सा बन सकता है उसका। सारी रात दर्द होने पर भी उसने दवा नहीं ली, ये तो सरल वाक्य है। जब सारी रात उसके सिर में दर्द रहा तब भी उसने दवा नहीं ली, ये मिश्रित ही है एक तरह का। सारी रात उसके सिर में दर्द रहा किंतु उसने दवा नहीं ली, ये हो सकता है उत्तर। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, ये मिश्रित वाक्य है, तो ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जल्दी से कर लिया। 35वें प्रश्न में आ गए हैं। जैसे ही सुनील सुनील घूम कर आया वैसे ही नहाने चला गया, ये मिश्रित वाक्य है, उसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। तो उसके आपको क्या होना चाहिए
समुच्चयबोधक अव्यय थोड़े पता होने चाहिए, उससे भी आप पहचान सकते हो जब तब। ये तो मिश्रित वाक्य है, सुनील घूमकर आया और नहाने चला गया, ये हो सकता है। अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों वाक्य में के अर्थ समान है, सुनील घूमकर आया और नहाने चला गया। यहाँ पर मिश्रित है, यहाँ पे संयुक्त है। आगे के हम विकल्प भी पढ़ेंगे। नहाने चला गया क्योंकि सुनील घूमने गया था, गलत है। घूमकर आते ही सुनील नहाने चला गया, तो सरल है। तो यही उत्तर हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, तारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। ये तो सरल वाक्य है, पता है हमको। वाक्य का मिश्र वाक्य में सही रूपांतरण को चुनिए। अच्छा, मिश्र वाक्य बनाने हैं आपको, तो उसके आपको समुच्चयबोधक अव्यय जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही, क्योंकि, की आदि आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप मिश्र वाक्य पहचान सको, बना सको। और जो है नहीं आता है, ये सरल संयुक्त वाक्य है, ये ये सरल वाक्य है ना। और जैसे ही वामिरों ने तातारा को देखा, वैसे ही वे फूट फूट कर रोने लगी, ये हो सकता है। वामिरों तातारा को देखा इसलिए फूट, ये संयुक्त है, तो ये वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं हम, 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। वह घर पहुंचा, माँ ने उसे बुलाया था। दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं, उनको हम मिश्र वाक्य बनाना है, ठीक है। वह घर पहुंचा क्योंकि माँ ने उसे बुलाया था, बिल्कुल सही। लेकिन आगे भी ऑप्शन देखते हैं। माँ ने उसे बुलाया था इसलिए वह घर पहुंचा, ये संयुक्त हो गया। माँ के बुलाने पर वह घर पहुंचा, ये सरल हो गया। माँ ने उसे नहीं, इसे लिखा, उसे बुलाया और वह घर पहुंचा, ये भी संयुक्त है। यहाँ पे उसे होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसे भी आप पहचान सकते हो कि मिश्रित वाक्य है ना। फिर भी पढ़ना चाहिए, सारे विकल्प पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ। आप ब्लाइंडली जो है समुच्चयबोधक अवयव देखकर आप ब्लाइंडली मत टिक कीजिए, सारे विकल्प पढ़िए और फिर उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। सभा समाप्त हुई और सब लोग विवाद करने लगे, ये तो संयुक्त वाक्य है ना। इसको मिश्र वाक्य बनाते हैं हम अभी। सभा समाप्त होने पर सब लोग विवाद करने लगे, ये तो सरल हो गया। सभा समाप्त हुई इसलिए तो संयुक्त हो गया। सब लोग विवाद करने लगे इसलिए सभा समाप्त हुई, ये भी गलत ही है। जो ही सभा समाप्त हुई तो ही सब लोग विवाद करने लगे, बिल्कुल सही। जो ही, तो ही, ये जो है निश्चित वाक्य के ही उदाहरण है, सॉरी, समुच्चयबोधक अव्यय है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अच्छा, मिश्र वाक्य पहचान है। आप समुच्चयबोधक याद कीजिए कौन कौन से होते हैं, समझ जाओगे मिश्रित वाक्य। और तो नहीं होता उसमें, जब तब होता है, आगे भी देखते हैं, इसलिए भी नहीं होता है। और इसमें तो कोई समुच्चयबोधक अवयव आया ही नहीं है, तो कौन सा है? यही होना चाहिए। देखिए, तो आसानी से भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन वाक्य पूरे विकल्प अच्छे से पढ़ना है आप, ठीक है। बिना विकल्प पढ़े जो है आप उत्तर देंगे तो गलत हो सकता है। सारे विकल्प पढ़िए और फिर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। अध्यापक अपने विषयों को अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है, बिल्कुल सही है ना। हम जो अध्यापक होते हैं वो अपने शिष्यों को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसको मिश्र वाक्य में बोलना है आप। यहाँ पे ये सरल वाक्य है, अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाने की इच्छा रखता है, ये तो फिर से हो गया सरल। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, बिल्कुल सही आंसर है ये, है ना। लेकिन देखते हैं आगे भी। अध्यापक के पास शिष्य हैं और वह उन्हें अच्छा बनाना चाहता है, ये तो संयुक्त हो गया। जब अध्यापक के पास शिष्य होते हैं तब उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, ये तो वाक्य संरचना हमको गलत दिख रही है मिश्र वाक्य का ही, उसमें समुच्चयबोधक अव्यय है, मिश्र वाक्य हो सकता है, लेकिन वाक्य संरचना ठीक नहीं है, इसके मतलब बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, इसलिए ये तो उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर हो सकता है। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, है ना। ये उत्तर हो सकता है कि भी जो है समुच्चयबोधक अव्यय मिश्र वाक्य का ही है, तो ये उत्तर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही यही उत्तर है। तो इस तरह से जो है हमने गेम खेल लिया, और मैं आशा करता हूँ कि अब आपको जो है वाक्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप भी जो है अच्छे से
वाक्य से संबंधित सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद और एक जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके भी मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप काहूट खेलना चाहते हैं तो मुझसे जो है पर्सनली रिक्वेस्ट कीजिए और मैं आपको ये गेम शेयर करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ ये गेम खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।